कहानी एक ऐसे नेता की जो नकल के इस दौर में एक ऐसा अध्यादेश लेकर आया था जिसमें नकल करने वाले छात्र को गिरफ्तार किया जाता था और जमानत कोर्ट से मिलती थी। एक ऐसे नेता की कहानी जिसे अपनी जवानी के दौर में एक बुजुर्ग वयोवृद्ध नेता ने भविष्यवाणी करके बता दिया था कि तुम एक दिन सूबे के सीएम बनोगे, और इत्तेफाक देखिए कि उसी बुजुर्ग नेता को हटाकर ये नौजवान सीएम बना। कहानी एक ऐसे नेता की जो देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी का दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, और दोनों बार किसी दूसरे की बदकिस्मती पर सवार होकर। और कहानी एक ऐसे नेता की जिसके करीबी समर्थकों का मानना है कि एक दिन वो इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। ये राजनाथ सिंह की कहानी है। 1976 का दौर, यूपी की एक जेल। यहाँ पर बंद थे भारतीय जनसंघ के वयोवृद्ध नेता जो कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे चरण सिंह के टाइम पर। इनका नाम था राम प्रकाश गुप्त। राम प्रकाश गुप्त को वहां पर मिर्जापुर का जिलाध्यक्ष रहा एक नौजवान मिला, नाम राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को पता चला कि गुप्ता जी कुंडली बहुत अच्छी देखते हैं और हाथ तो उस पर भी अच्छा। उन्होंने हाथ पसार दिया। राम प्रकाश गुप्त लकीरें देखते रहे और फिर गर्दन उठाकर बोले, तुम एक दिन इस सूबे के सीएम बनोगे। सब लोगों को हंसी आ गई। एक 24 साल के नौजवान के लिए सोचना राजनीतिक अहमकपन ही माना जाता कि वो सूबे का सीएम बनेगा, मगर भविष्यवाणी हकीकत में बदली। ठीक 24 साल बाद बदली, और जब बदली तब राम प्रकाश गुप्त को हटाकर ही राजनाथ सिंह सीएम बने। राजनाथ सिंह की विधायकी का किस्सा भी दिलचस्प है। 1993 में शिक्षा मंत्री रहते हुए जब वह चुनाव लड़े तो लखनऊ के पास की महोना सीट से हार गए। ये उनके लिए बड़े झटके की तरह था, लेकिन उन्होंने इसका अपने ढंग से बदला साल 2000 में लिया। जब राजनाथ सिंह यूपी में सीएम बनकर पहुंचे तो उनके लिए एमएलए की सीट खाली की एक कांग्रेस के सिटिंग विधायक ने। इस विधायक का नाम था पुत्तू अवस्थी। विधानसभा की सीट थी हैदरगढ़। सीट खाली हुई, कांग्रेस के हलकों में सन्नाटा खिंच गया। राजनाथ सिंह वहां से चुनाव लड़े और विधायक बनकर आए। ये वो दौर था जब कल्याण सिंह की बीजेपी से अदावत हो गई थी। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि कल्याण सिंह अटल बिहारी से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपनी निजी बैठकों में ऐलान कर दिया था कि अटल जी जब एमपी बनेंगे तभी पीएम बनेंगे ना। राजनीतिक कहा सुनी है, कोई इसका आधार नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अटल सत्ता में लौटे यूपी में बीजेपी की सीटें घटने के बावजूद, और उसके बाद कल्याण सिंह को सत्ता गंवानी पड़ी और तब सत्ता सौंप दी गई राम प्रकाश गुप्त को, जिन्हें इस बात का इल्हाम भी नहीं था कि वो अब सत्ता के इस ऊंचे पायदान पर पहुंच सकते हैं। वो उस वक्त राज्य मंत्री थे और लगभग रिटायरमेंट की एज में जी रहे थे। और फिर 11 महीने के बाद राम प्रकाश गुप्त को हटाकर राजनाथ सिंह, जी हाँ वो नौजवान लड़का जो उनके साथ मिर्जापुर की जेल में बंद था, उत्तर प्रदेश का सीएम बना। दूसरा किस्सा जिसके लिए आपको 9 बरस पीछे लौटना पड़ेगा। किरदार अभी भी दो हैं, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह। 1991 में रामलहर पर सवार होकर कल्याण सिंह की सरकार बनती है। इस सरकार में शिक्षा मंत्री बनते हैं राजनाथ सिंह, और एक नकल अध्यादेश लेकर आते हैं जिसमें यह प्रावधान था कि नकल करने वाला विद्यार्थी और उस कमरे में ड्यूटी देने वाला शिक्षक, दोनों की नकल पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी और विद्यार्थी को कोर्ट से जमानत मिलेगी। इतना आतंक, सात्विक किस्म का आतंक मचा इस अध्यादेश के कारण कि यूपी में पास का परसेंटेज गिर गया, और जो पास हुए वो फक्र से कहा करते थे ये कल्याण सिंह वाली सेकंड डिवीजन है। तीसरा किस्सा, जब राजनाथ सिंह पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और ये वाकया हुआ आडवाणी के जिन्ना प्रकरण के बाद। 2004 के बाद का दौर, अटल हार चुके थे और राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और आडवाणी को लग रहा था कि अब उनके राज तिलक का मौका आने लगा है, और इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। आडवाणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसी दौरान वो पाकिस्तान गए और शायद राम मंदिर वाला टैग उतारने की इतनी जल्दी थी कि जिन्ना की मजार पर ये कह आए कि यहाँ पर सेकुलरिज्म का चैंपियंस हो रहा है। पीछे से बवाल शुरू हो गया और संघ के दबाव में आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा। तमाम दावेदार थे, लेकिन संघ का आशीर्वाद मिला अपेक्षाकृत नए और युवा राजनाथ सिंह को। दूसरी बार भी राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही इत्तेफाकों से बने जब सामने जो पद के दावेदार थे उनकी बदकिस्मती सवार हो गई थी। दूसरा मौका आया नितिन गडकरी के टाइम पर। गडकरी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की लगभग तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से कुछ ही दिनों पहले एक स्कैंडल दिल्ली के मीडिया में तैरने लगा। कहा गया कि गडकरी जिस पूर्ति ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसमें कुछ वित्तीय अनियमितताएं हैं। जांच हुई, अनियमितताएं नहीं पाई गई, लेकिन तब तक गडकरी का नाम कट चुका था और एक बार फिर संघ ने जिसका नाम आगे बढ़ाया वो राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह ने समय रहते समझ लिया
कि अब सत्ता पे दावेदारी नरेंद्र मोदी की है। गठजोड़ कायम कर लिया, मोदी के लिए रास्ता कायम करते रहे। ये राजनाथ सिंह की कहानी है, बाबू साहब की कहानी। चंदौली में पैदाइश और मिर्जापुर से राजनीति की शुरुआत, पहले लखनऊ और फिर दिल्ली तक का सफर। कहने वाले ये भी कहते हैं कि यूपी में जैसे जैसे बीजेपी घटती गई, राजनाथ का कद बढ़ता गया। दिललट.com